जय मसीह की दोस्तों। आज का विषय है आराधना। आराधना जिसे परमेश्वर ढूंढता है। यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से कहा था कि पिता ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। यह वचन अपने आप में गहरा प्रश्न उत्पन्न करता है कि क्या आज हम वही आराधना कर रहे हैं जिसे परमेश्वर वास्तव में ढूंढ रहा है, या हमने आराधना को अपनी समझ और सुविधा के अनुसार परिभाषित कर लिया है। आराधना का विषय इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आराधना मसीही जीवन का केंद्रीय और अनिवार्य तथ्य है। इसके बिना मसीही जीवन की कल्पना ही अधूरी है। फिर भी यही विषय सबसे अधिक भ्रम और गलत समझ का कारण भी बन गया है, विशेषकर भारतीय मसीही परिवेश में। अक्सर आराधना को केवल चर्च की सभा, मंच, गीत, संगीत और भावनात्मक वातावरण तक सीमित कर दिया जाता है, जबकि बाइबल आराधना को किसी एक ऐसे समय या गतिविधि तक सीमित नहीं करती, बल्कि उसे जीवन शैली और हृदय की अवस्था के रूप में प्रस्तुत करती है। इसलिए आराधना केवल मंच पर खड़े लोगों या संगीत सेवकाई से जुड़े व्यक्तियों तक सीमित विषय नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है जो स्वयं को यीशु मसीह का अनुयायी कहते हैं। यीशु की शिक्षा, आत्मा और सच्चाई में आराधना। आराधना के विषय में यीशु मसीह की शिक्षा हर संस्कृति और हर युग के लिए मार्गदर्शक है। यूहन्ना 4 अध्याय 23 से 24 वचन में यीशु यह स्पष्ट करते हैं कि सच्चे आराधक वे हैं जो पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं, और पिता ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। यहाँ यीशु किसी विशेष भाषा, संगीत शैली, वाद्य यंत्र या परंपरा पर ध्यान नहीं देते। वे आराधना को स्थान और बाहरी ढांचे से निकालकर आत्मिक स्तर पर स्थापित कर देते हैं। इसका अर्थ यह है कि सच्ची आराधना किसी सांस्कृतिक या धार्मिक रूपरेखा में बंधी हुई नहीं होती, बल्कि वह मनुष्य की आत्मा से निकलती है और परमेश्वर के सत्य से जुड़ी होती है। इब्रानी दृष्टिकोण, आराधना का वास्तविक अर्थ। पुराने नियम में आराधना के लिए प्रयुक्त प्रमुख इब्रानी शब्द है शाखाह, जिसका अर्थ है झुक जाना, दंडवत होना या स्वयं को पूरी तरह से परमेश्वर के अधीन कर देना। यह शब्द किसी शारीरिक आसन को सिखाने के लिए नहीं, बल्कि मनुष्य के हृदय और आत्मा की अवस्था को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया गया है। उत्पत्ति 22वें अध्याय और 5वें वचन में अब्राहम इसी शब्द का प्रयोग उस समय करता है जब वह परमेश्वर की आज्ञा से अपने सबसे प्रिय पुत्र को समर्पित करने जा रहा होता है। वहां न गीत है न संगीत, केवल आज्ञाकारिता और पूर्ण समर्पण है। इससे यह स्पष्ट होता है कि बाइबल में आराधना पहले समर्पण है और बाद में उसकी अभिव्यक्ति। राजा दाऊद, आराधना का स्वरूप आसन नहीं बल्कि हृदय है। राजा दाऊद को एक महान आराधक के रूप में जाना जाता है। वह संगीत से प्रेम करता था, गीत रचता था और वाद्य यंत्रों का प्रयोग भी करता था। फिर भी उसकी आराधना की पहचान केवल संगीत नहीं थी, बल्कि उसका हृदय था। भजन संहिता 91वें भजन में दाऊद यह स्वीकार करता है कि परमेश्वर बाहरी बलिदानों से नहीं बल्कि टूटे और पीसे हुए मन से प्रसन्न होता है। दाऊद का झुकना, उसका रोना या उसका नृत्य, ये सब उसकी आंतरिक स्थिति की अभिव्यक्ति थे, ना कि कोई अनिवार्य धार्मिक विधियां। इसलिए यह बात किसी विशेष मुद्रा को अपनाने की नहीं, बल्कि उस हृदय को समझने की है जिसे परमेश्वर स्वीकार करता है। संगीत और वाद्य यंत्र प्रश्न विरोध का नहीं, उद्देश्य का है। यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि संगीत या वाद्य यंत्र अपने आप में गलत नहीं है। स्वयं बाइबल में हम देखते हैं कि आराधना में संगीत का प्रयोग किया गया है। भजन संहिता 155 में विभिन्न यंत्रों का उल्लेख मिलता है, और राजा दाऊद स्वयं संगीत प्रेमी और गायक था। इसलिए यह शिक्षा संगीत के विरोध में नहीं है, और न ही यह किसी विशेष परंपरा की तरह वाद्य यंत्रों को अस्वीकार करती है। वास्तविक प्रश्न संगीत का नहीं, बल्कि उस आत्मा और उद्देश्य का है जिसके साथ संगीत प्रयोग किया जाता है। भारतीय संदर्भ में पृष्ठभूमि और आत्मिक स्मृति। भारतीय संदर्भ में यह विषय और अधिक संवेदनशील हो जाता है।
भारत में बहुत से मसीही विश्वासियों की पृष्ठभूमि ऐसी धार्मिक प्रणालियों से आती है जहां संगीत, ध्वनि और वाद्य यंत्रों का उपयोग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता रहा है। जब ऐसे लोग मसीह में विश्वास करते हैं तो कई बार विश्वास तो बदल जाता है, लेकिन आराधना की भाषा और भावनात्मक ढांचा वही बना रहता है। परिणाम स्वरूप अनजाने में आराधना एक मूर्ति पूजा जैसी अनुभूति देने लगती है, न कि जीवते परमेश्वर के साथ आत्मिक संबंध की अभिव्यक्ति के रूप में। यहां समस्या वाद्य यंत्र नहीं, बल्कि वह धार्मिक स्मृति और भावना है जो उन ध्वनियों से जुड़ी हुई होती है। परमेश्वर की अपेक्षा, प्रशंसा नहीं, आज्ञाकारी जीवन। परमेश्वर मनुष्य के समान नहीं है जिसे केवल प्रशंसा के शब्द सुनने की आवश्यकता हो। पहला शमूएल 15 अध्याय और 22 वचन में हमें सिखाता है कि आज्ञाकारिता बलिदान से उत्तम है। यदि हमारा जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा तो हमारे गीत और संगीत भी खोखले हो सकते हैं। यशायाह 29 अध्याय और 13 वचन में परमेश्वर यह कहते हैं कि लोग होठों से तो उसका आदर करते हैं, पर उनका हृदय उससे दूर रहता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि आराधना का मूल्यांकन शब्दों से नहीं बल्कि जीवन से होता है। आराधना और अनुसरण, जिसके पीछे चलते हैं उसके समान बनते हैं। बाइबल का एक गहरा सिद्धांत यह है कि मनुष्य जिसकी आराधना करता है वह धीरे धीरे उसके समान बनने लगता है। भजन संहिता 115 अध्याय और 8वां वचन इस सत्य को स्पष्ट करता है। जब कोई व्यक्ति किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का गहराई से अनुसरण करता है तो वह स्वाभाविक रूप से उसी के जैसा सोचने, बोलने और व्यवहार करने लगता है। यह परिवर्तन किसी कृत्रिम प्रयास से नहीं बल्कि समर्पण से होता है। उसी प्रकार जब हमारी आराधना वास्तव में यीशु मसीह पर केंद्रित होती है तो हमारा जीवन धीरे धीरे मसीह के स्वरूप में ढलने लगता है। यही सच्ची आराधना का फल है। आराधना गीत, जीवन से उपजी आत्मिक अभिव्यक्ति। सच्ची आराधना केवल प्रशंसा के वाक्य नहीं होते, वे उस जीवन से निकलते हैं जो परमेश्वर के साथ चला गया है। भजन संहिता इसका सर्वोत्तम उदाहरण है, जहां हमें केवल आनंद ही नहीं बल्कि पीड़ा, पश्चाताप, भय और विश्वास भी दिखाई देता है। यही कारण है कि वे भजन हर युग में प्रासंगिक बने रहते हैं। जब गीत आत्मिक अनुभव से उत्पन्न होता है तब वह हर व्यक्ति के हृदय से जुड़ता है, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। अंततः यह समझना आवश्यक है कि आराधना किसी विशेष संगीत शैली, भाषा या वाद्य यंत्र तक सीमित नहीं है। आराधना एक समर्पित जीवन है। रोमियो 12 अध्याय और पहला वचन हमें सिखाता है कि जब हम अपने आप को जीवित बलिदान के रूप में परमेश्वर को सौंपते हैं तभी हमारी आराधना आत्मिक और परमेश्वर को स्वीकार्य बनती है। उस समय संगीत एक सुंदर माध्यम बन जाता है, लेकिन केंद्र हमेशा परमेश्वर और उसका आत्मा ही रहता है। तो दोस्तों, हमें भी यह बात को समझना होगा और यह बात को सोचना होगा कि क्या हम वाकई में परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं। और दोस्तों, उससे पहले हमें यह भी जानना होगा कि क्या वाकई में हमने परमेश्वर की आत्मा पाई भी हुई है या नहीं।